जी अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर सेकंड लेक्चर इज़ द फोटोसिंथेसिस हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में। अगर आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ट्रैप सोलर एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं सनलाइट को और इसे एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करते हैं विच आर यूज़ एज एनर्जी सोर्स, जिसको हम एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं। encompasses two process: light dependent reaction and carbon assimilation reaction. Light dependent reaction is also called Z scheme, and carbon assimilation reaction is the light independent reaction is called dark reaction or carbon Calvin cycle। जी तो आगे हम बात करेंगे द ओवरऑल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स डिस्क्राइब एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन in which H2O donate electron, H2O electron donate देता है हाइड्रोजन for the reduction of carbon dioxide to carbohydrate CH2O। ये देखें ना, सनलाइट को यूज़ किया है इसने, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बोहाइड्रेट बनेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की एनर्जी की मौजूदगी में यूज़ करके ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनाया है फॉर हाइड्रोट्रोफिक सेल्स। सोलर एनर्जी हैज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एनर्जी। ये है अपना लाइट रिएक्शन जनरेट एनर्जी विच NADPH निकोटिनामाइड निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट NADPH NADP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये है निकोटिना एडिनिन डाइफॉस्फेट। At the expense of solar energy, these products are used in the carbon fixation reaction which occur in light or darkness or carbon cycle to reduce carbon dioxide to form triose, 3-carbon sugar and more complex compounds such as glucose derived from triose। सनलाइट यूज़ हो गई, ये सनलाइट एनर्जी यूज़ होती है, H2 से O2 बनता है, फिर NADPH का NADP एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं, कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बन बनती है कैल्विन साइकिल में। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। This chemical energy will be used by the Calvin cycle to fuel the assembly of sugar molecule। ये Calvin cycle में केमिकल एनर्जी यूज होती है जो हमने बनाई थी। आगे कार्बन फिक्सेशन और कार्बन एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोसेस की। लाइट रिएक्शन इन द लाइट रिएक्शन क्लोरोफिल अनदर पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कंजर्व इट हैज़ ATP एंड NADPH। ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को एंड कंजर्व रखते हैं ATP और NADPH को साइमल्टेनियसली मुसलसल। O2 इज इवॉल्व, O2 बन जाता है इन कार्बन एसिमिलेशन रिएक्शन सच एज इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ATP एनर्जी NPH यूज होती है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ट्राइओस फॉस्फेट स्टार्च एंड सैक्रोज अनदर पर ड्राइव फ्रॉम देम। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है ग्रेनम, ग्रेना, स्ट्रोमा, लीमा, थैलेकोइड मेम्ब्रेन होती है, ये ल्यूमन होता है, इनसाइड ऑफ थैलेकोइड होता है, आगे ये इनर मेम्ब्रेन होती है, आगे ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। आगे इसका बताया गया कि इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स बोथ द लाइट डिपेंडेंट एंड द कार्बन एसिमिलेशन टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट।
U-protein सेल में लाइट डिपेंडेंट और लाइट कार्बन असिमिलेशन रिएक्शन मीन लाइट डिपेंडेंट independent carbon cycle or dark cycle is also known as dark cycle takes place in chloroplast। जी तो हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। Chlorophyll molecule, the most important light absorbing pigment in the thalliquid membrane are the chlorophyll. Green pigment with polycyclic planar structure resembling to protoporphyrin of the hemoglobin except that Mg2 and not MAFE2 occupy the central position. The four inward oriented nitrogen atom of the chlorophyll। ये उसका आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। इसमें मैग्नीशियम भी है और मैग्नीशियम को सराउंड किया हुआ है नाइट्रोजन। आगे क्लोरोफिल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन फॉर्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स in which chlorophyll molecules are fixed in relation to each other, to other protein complex and to membrane. One light harvesting complex contains 7 molecules of chlorophyll A, 5 of chlorophyll B and 2 of accessory pigments such as nutrient accessory pigment xanthophyll. Our supplementary light receptor. In addition to chlorophyll, thalliquid membrane contains several secondary light absorbing pigments or accessory pigment called carotenoid। Carotenoid may be yellow, red, purple. The most important carotenoid are beta carotene, which is a red orange isoprenoid, and the yellow carotenoid deuterium। The carotenoid pigment absorb light had wavelength not absorbed by chlorophyll। ये उससे ज़्यादा हाई वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है कैरोटिनॉइड पिगमेंट। आगे हम बात करेंगे फोटो सिस्टम। द टाइप ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन PS2 एंड PS1। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बिगन इन PS2। द PS2 जो सूरज से एनर्जी आएगी उसको यूज टू सेपरेट वाटर को सेपरेट करने वाटर को तोड़ने के लिए यूज होता है। एज अ रिजल्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम आर फॉर्म। ये वेवलेंथ उन्होंने दिखाई की हुई है। इंक्रीजिंग एनर्जी विजिबल है, एक्स रेज है, ये गैमा रेज है, 0.9 नैनोमीटर है। ये विजिबल लाइट विजिबल लाइट होती है 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। इसकी तरफ जो होगी अल्ट्रा और इंफ्रारेड रे होगी। रेडियो वेव्स कम होती है 1 सेंटीमीटर। तो हम बात कर रहे थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का प्रोसेस है, ये आपने नहीं करना। ये स्कीम है। फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 1 से जो है वो लाइट एनर्जी बनाएगी, वो आगे वाटर को स्प्लिट करेगी हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में रुबिस्को एक प्रोटीन यूज होती है राइबोलूस बिसफॉस्फेट। रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती है और इसको कन्वर्ट कर देती है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन फिक्सेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन में जो हमारे पास एडिशनल प्रोसेस होता है वो 6 ATP से 6 ADP बनते हैं। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बनते हैं और एक फास्फेट रिलीज हो जाता है। आगे दूसरी स्टेज है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरेट 3 फास्फेट वो कन्वर्ट होते हैं 5 मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल हमारे पास निकल जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज ट्राइओज शुगर। फिर आगे होती है रीजनरेशन ऑफ स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। फिर आगे हमारे पास रीजनरेशन हो जाती है, खुद ब खुद बन जाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलूस बिसफॉस्फेट। ये बताया हुआ है कि ये स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम that convert triose phosphate to the starch। Animal
cannot carry out net conversion to carbon dioxide to glucose because they do not have riboscope. Ribose 1 point bis phosphate.